Find then qualitative analysis for second A group radicals. This is the second video in the same connection. पहले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार सेकंड ए और सेकंड बी ग्रुप के रेडिकल्स हैं, उनको अलग अलग किया जा सकता है, और सेकंड ए ग्रुप के रेडिकल्स को हम कैसे सिलसिलेवार रिजेक्ट करते हुए आइडेंटिफाई करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे उसके सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन की केमिकल reactions or procedure. So let's move forward. The radicals of second A group will start with the filtrate of the first group, and then you will add H2S, you will get precipitates of second A. Now second A group are containing lead, mercury, lead, bismuth, copper and cadmium. पिछले वीडियो में बताया था कि 50% नाइट्रिक एसिड में मरकरी डिसॉल्व नहीं होगा, बाकी सभी रेडिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे. सो यू विल treat this with 50% nitric acid 2 or 3 ml, and what you'll find is the residual part of mercury as left out as a removable radical, while rest of the solution filtrate would contain lead, bismuth, copper and cadmium would remain in the solution. तो जो रेसिड्यू पार्ट है, जो प्रेसिपिटेट है, उसको मरकरी का सल्फाइड जो है ब्लैक कलर का है, वो अगर हम अलग कर लें तो फिल्ट्रेट पे संभावना है लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम के होने की. जब हम मरकरी का ब्लैक प्रेसिपिटेट प्राप्त कर लेते हैं तो ये जानते हुए कि ये किसी सॉल्यूशन में नहीं घुलेगा, the only thing that can dissolve mercuric sulfide is aqua regia, 3 part of HCl और 1 part of nitric acid में इसको घोलेंगे. इवापोरेट होने तक उसको हम हीट करेंगे और फिर बाद में वाटर से एक्सट्रैक्ट करने पर वी एक्सपेक्ट दैट मर्करी क्लोराइड HgCl2 इज देयर. इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो मर्करी क्लोराइड HgCl2 प्लस SnCl2 जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो Hg+2 को Hg+1 में भेजेगा और अल्टीमेटली Hg में भेज देगा. So you will get white precipitate that will be turning to gray, would be a confirmative test for mercury 2+ ion, and the second test would be if you add some copper turning, the white deposits of mercury element is also found. So this is how mercury ion is removed from the system, and what we are left with is the rest of the radicals, that is the lead, bismuth, copper and cadmium. Now our principle is to remove lead, and that can be done with dilute sulfuric acid. When we add dilute sulfuric acid, lead sulfate is removed, and once lead sulfate is removed, what is left in the solution is bismuth, copper and cadmium. तो यदि हमने lead को अलग कर दिया तो bismuth, copper और cadmium solution में बचा, और सफेद प्रेसिपिटेट जो थे वो lead के थे. अब हम चाहें तो bismuth, copper और cadmium को अमोनिया की अधिकतम मात्रा से ट्रीट करेंगे, और जब उसको ट्रीट करेंगे तो हम देखेंगे कि bismuth हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, BiOH होल साइज व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाएगा, जबकि फिल्ट्रेट जो है उसमें रहेगा कॉपर और कैडमियम. तो फिल्ट्रेट के पास कॉपर और कैडमियम है, रेसिड्यू के पास बिस्मथ है. बिस्मथ की पहचान करनी है, पहचान करना बहुत आसान है. बिस्मथ को पहचानने के लिए आप या तो उसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर मिलाएं और डाइल्यूट HCl के रूप में उसको पहले डिसॉल्व करें, तो हमको बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, या दूसरा सोडियम स्टेनाइड से हम ट्रीट करें तो हमको ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ बिस्मथ, एलिमेंटल बिस्मथ मिलता है. तो 2 टेस्ट हो गई. जो प्रेसिपिटेट मिले उसको डाइल्यूट HCl में घोल लिया, एक हिस्से में पानी ज्यादा मिलाया तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुई, और दूसरे हिस्से में सोडियम स्टेनाइड Na2SnO2 सॉल्यूशन मिलाया तो उसने उसको रिड्यूस किया और आपको बिस्मथ मेटल कंफर्म हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. हमारे पास बचता है कॉपर और कैडमियम. सॉल्यूशन में कॉपर और कैडमियम है तो उसकी 2 संभावना है, या तो केवल कॉपर प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन ब्लू है, या तो केवल कैडमियम प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन जो है वो ब्लू नहीं है, और उसमें अगर हम H2S मिला दें तो कैडमियम सल्फाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाए. या तीसरी संभावना है कि दोनों उपस्थित हैं, तो ये एनालिसिस थोड़ा सा मुश्किल होगा. एनालिसिस विल बी क्रिटिकल इफ बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर. तो यदि केवल कॉपर है तो ब्लू कलर दिख गया, यदि कलर नहीं है और H2S पास करने से येलो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो कैडमियम दिख गया. लेकिन अगर दोनों हैं तो मुश्किल थोड़ी बढ़ी हुई है, और उसको डील करने के लिए हमारे पास एक तरीका है
कि हम पोटेशियम साइनाइड जो कि एक खतरनाक रिएजेंट है उसको यूज करेंगे और उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप KCN मिलाएंगे तब तक जब तक कि मिक्सचर का जो डीप ब्लू कलर है वो हट न जाए, क्योंकि यहाँ कॉपर अगर हम है क्यूपरामीन कॉम्प्लेक्स के रूप में और यू विल गेट द H2S। अब आपका कॉपर प्लस जो है वो कॉपर +1 में चला जा +2 +1 में गया हुआ है और जो कैडमियम है कैडमियम H2S के साथ रिएक्ट करके आप येलो प्रेसिपिटेट दे देगा। तो अगर दोनों रिएक्टिव रेडिकल्स उपस्थित हैं तो दोनों का एक ही तरीका है पोटेशियम साइनाइड से ट्रीट करने का। कॉपर +1 में चला जाएगा और कॉपर +1 कलरलेस होता है, वही कैडमियम +2 में ही रहेगा और H2S का कैडमियम सल्फाइड की येलो प्रेसिपिटेट देगा। सो दिस इज अ वंडरफुल मैकेनिज्म बाय विच यू कैन identify copper and cadmium together. As far as the reactions of mercury is concerned, mercury ions gives white precipitate turning to yellow, brown and finally black with H2S. कैसे? Hg2 plus पहले तो एक कंपाउंड दे रहा है Hg3H2Cl2 and this compound ultimately decomposes to HgCl2 and reacts with HgS to give HgS black precipitate with varying shades. HgS जो है वो एक्वारिज्म में डिसॉल्व होगा तो मरकरी क्लोराइड ही बनाएगा, HgCl2 बनाएगा और HgCl2 SnCl2 से Hg2Cl2 मतलब मरकरी +2 से +1 में गया और +1 से मरकरी में गया, सो जीरो स्टेट में गया। सो वी आर गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट टर्निंग टू ब्लैक और ग्रे इज अ कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ मरकरी। जहां तक लेड आयन की बात है, लेड क्लोराइड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो अगर हम लेड को रिएक्ट करना चाहते हैं बहुत सारे तरीके हैं, या तो H2S के साथ देखें तो लेड सल्फाइड की ब्लैक, NaOH के साथ देखें तो लेड हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अल्कली, सल्फेट के साथ लेड सल्फेट, Ki के साथ लेड आइडाइड सॉल्युबल इन Ki, क्रोमेट के साथ लेड क्रोमेट और क्लोराइड के साथ लेड क्लोराइड। सो देयर आर मेनी मेथड्स, यू नो, लेड को पहचानने के कई सारे तरीके हैं। PbS काला है, लेड हाइड्रोक्साइड सफेद है, PbSO4 व्हाइट है, PbI2 बहुत सुनहरा गोल्डन येलो ऑरेंज सब्सटेंस है, क्रोमेट पीला है। इस तरीके से लेड को पहचाना जा सकता है। और एक बात और कि लेड जो है वो हॉट वाटर में घुल जाएगा, जब ठंडा होगा तो वापस लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो ये भी एक लेड की पहचान होगी। जहां तक बिस्मथ का सवाल है, जैसे मैंने आपको कहा कि बिस्मथ हाइड्रोक्साइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की व्हाइट टर्बिडिटी मिलेगी अगर हम उसमें पानी एक्सेस मिलाएंगे। यहाँ बिस्मथ का नॉन मेटेलिक बिहेवियर सामने आता है। बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, ये ऑक्सीक्लोराइड बनाना एक नॉन मेटल का टिपिकल नेचर है, मेटल्स ये काम नहीं करते। और अल्कलाइन मीडियम में Na2SnO2 के साथ मेटालिक बिस्मथ प्रेसिपिटेट होता है क्योंकि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो उसको रिड्यूस करके मेटालिक बिस्मथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। कॉपर और कैडमियम की बात हमने कही है। कॉपर 2+ अमोनिया के साथ क्यूपरामीन कॉम्प्लेक्स दे रहा है, बहुत सुंदर स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। बड़ा विवाद था इस कॉम्प्लेक्स पर, कहा जाता है कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा नीले रंग का कॉम्प्लेक्स है और ये पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ये चॉकलेट कलर के प्रेसिपिटेट देगा और कॉपर फेरोसाइनाइड, ये भी एक कॉपर का आइडेंटिफिकेशन होगा। कैडमियम जो है वो फॉर्म्स अमीन कॉम्प्लेक्स, सो यू गेट कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड के येलो प्रेसिपिटेट अपने को मिलते हैं। यदि हम KCN मिलाएं कॉपर और अमोनिया में, यू गेट क्यूपरा tetracyanocuprate or copper 2+ complex that ultimately goes copper +2 to copper +1, and then the overall reaction can be written as Cu2+1 as Cu2+, then go to disproportionation to Cu+1 and a cyanogen gas. So separation of copper and cadmium. Cadmium does not undergo any such transformation and therefore it would give the precipitate with H2S because it will remain in +2 state, though it forms the complex in +2 state with cyanide, but it will be destroyed in presence of acetic acid and you will get yellow precipitates. So copper and cadmium separation is only based upon their reactivity towards cyanide. अब हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ सम रिएजेंट ऑन रेडिकल्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप। मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम मेरे पास में है। अगर H2S मिलाऊंगा तो सबके प्रेसिपिटेट मिलेंगे। मरकरी का काला,
लेड का ब्लैक, बिस्मथ का भी ब्लैक ब्राउन, कॉपर का भी ब्लैक ब्राउन, कैडमियम का येलो। अमोनिया के साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा NH2 HgCl के, लेकिन ये अल्टीमेटली HgNH3 होल 4 बनाकर डिजोल्व हो जाएगा। एक्वस अमोनिया के साथ लेड हाइड्रोक्साइड की व्हाइट प्रेसिपिटेट, बिस्मथ के साथ बिस्मथ हाइड्रोक्साइड की व्हाइट प्रेसिपिटेट, कॉपर के साथ क्यूपर अमीन कॉम्प्लेक्स और कैडमियम के साथ कैडमियम के अमीन कॉम्प्लेक्स। पोटेशियम आयोडाइड के साथ HgI2 जो कि रेड ऑरेंज है, एक्सेस ऑफ Ki इसके साथ क्या बनेगा आपको मालूम है, K2HgI4। ये क्या है, नेस्टलेस रिएजेंट है। किसके काम में आता है, अमोनियम रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन में काम में आएगा। लेड के साथ PbI2 which is further soluble in bismuth in Ki and form PbI4 2-। कॉपर के साथ CuI2 which disproportionate to Cu2I2 and I2, so buff and brown colors are produced. When you talk about sodium thiosulfate, it gives HgS black. It forms lead thiosulfate which decomposes to give lead sulfide. With bismuth it forms Bi2S3, and with copper it forms copper sulfide that is dissolved in nitric acid. Further, with NaOH, mercury hydroxide decomposes to mercury oxide, lead hydroxide soluble in alkali, bismuth hydroxide white precipitate, copper hydroxide blue precipitate, and cadmium hydroxide which is soluble in alkali also. With cyanide we have seen that mercury cyanide with lead cyanide, you form the brown precipitates of cyanide CuCN4 that stabilizes to CuCN4 plus, and similarly cadmium. With SnCl2 mercury metallic, and with bismuth metallic bismuth black. With copper you get copper black precipitates. So all for now. Thanks for watching this video. Thanks again.